नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी योगी सरकार का मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में जय हनुमान, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उत्सव पर यूपी के सभी प्रतिष्ठित मंदिर राममय होंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले समारोह को लेकर तैयारियां तेजी से अंतिम रूप में दिखाई दे रही हैं। इससे पहले सभी जिलों में प्रतिष्ठित मंदिरों में 14 जनवरी से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक अनवरत रामायण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा और योगी सरकार ये कराएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, तीर्थ ट्रस्ट के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण समारोह की भव्यता और व्यवस्था कर रहे और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं। वहीं ट्रस्ट ने इस बात का आह्वान किया है कि देश भर के मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आयोजन कार्यक्रम होगा, जिसकी जिम्मेदारी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद संभाल रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे और हमारे साथ जवाब देने के लिए प्रदेश के बड़े नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ पुजारियों की बयानबाजी सुनाएंगे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा है और हमारे साथ संत भी जुड़ेंगे और हिंदू धर्म को समझने वाले कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ठीक बात है। एक सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए जब भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो इस देश में एक सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिससे जो नेगेटिव नकारात्मक सोच और उनकी ऊर्जा है वो समाप्त होगी और एक सकारात्मकता के बोध से पूरा भारत समन्वित हो जाएगा। और राम जी जब अपने मंदिर में विराजमान हो रहे होंगे उस समय ऐसा एक दिव्य भव्य माहौल बनेगा जिसको भक्तिमय माहौल कहेंगे, एक दिव्य राष्ट्र की परिकल्पना को सार्थक करने वाला कहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार की योजना है और जो उन्होंने कहा है, बढ़ चढ़ करके भारत के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। भगवान श्री राम जब दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हों तब हनुमान जी की कृपा से और रामचरितमानस के पाठ से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम लोगों को करना चाहिए। निश्चित है, ये पहल बहुत अच्छी, बहुत सराहनीय पहल है कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ हो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, कण कण में जो भी सनातन धर्मी हैं सबके मुख से रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, जिससे कि जितने भी सनातन धर्मी हैं सब और भी जितने उस तरह से हैं जो कि सनातन धर्म के प्रति आस्था भाव भक्ति रखते हैं वो निरंतर जुड़ें और उनके अंदर और सनातन धर्म के प्रति और दृढ़ता और एकजुटता बनी रहे। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला का दिव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, 14 जनवरी से धार्मिक अनुष्ठान होंगे। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की यही मंशा है कि पूरे हिंदुस्तान में राममय का वातावरण हो, जिसको लेकर बेहद खास तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान के लगभग 5 लाख मंदिरों में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की यही मंशा है कि पूरे हिंदुस्तान को राममय का वातावरण किया जाए। ऐसे में जो भी श्रद्धालु भगवान राम की नगरी में आएंगे उनके भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। तो पूरी अयोध्या इस समय राममय है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आराध्य 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। इससे पहले पूरी रामनगरी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में राममय का वातावरण होगा। 5 लाख मठ मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिसकी जिम्मेदारी सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग को दी गई है। सरकार की यही मंशा है कि इस भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को पूरे हिंदुस्तान के हर जनमानस तक ये एहसास हो कि वो भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में है और सारे मठ मंदिरों में इस तरीके का आयोजन हो, इस तरीके की तैयारी हो कि पूरी दुनिया राममय हो। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।
तो प्रतिष्ठित मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा, रामचरित मानस का पाठ कराया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और सौरभ गौड़ हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी अखंड प्रताप भी जुड़ गए। अखंड, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, ये खबर क्या है पहले बताएं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये 500 वर्षों का जो संघर्ष बीता है पूरी राम नगरी में, अब इसमें राममय का माहौल चल रहा है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। शायद यही वजह है कि अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आकर अयोध्या की समीक्षा करते हैं। ऐसे में 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले जो 14 तारीख से अनुष्ठान होगा 22 जनवरी तक, तो इस अनुष्ठान को बेहद खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार की यही मंशा है कि पूरे हिंदुस्तान को राममय किया जाए। इसको लेकर बेहद खास तैयारी की, जिसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने उठा रखी है कि हर मठ मंदिर भगवान राम की नगरी नहीं, पूरी देश दुनिया का कोई राम भक्त अछूता ना रह जाए। भगवान रामलला के चरण रज और प्रसाद का वितरण का भी काम शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में भी अक्षत भेज करके भी निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। तो यूं कहा जाए कि जो पारंपरिक परंपरा है उसको निभाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है जो राम भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री की मंशा है जो राम भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए उन्हीं मठ मंदिरों में ही व्यवस्था की जाए, जिसकी जिम्मेदारी संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग को दी गई है। तो बढ़ चढ़ के राम मंदिर को लेकर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में राममय का वातावरण होगा। पूरे देश दुनिया के लोग भगवान राम अपने आराध्य को विराजते हुए देखेंगे। एक लाइव टेलीकास्ट होगा। लेकिन यूं कहा जाए कि जिस तरीके से राम की नगरी में वातावरण चल रहा, राममय का माहौल चल रहा, ऐसे में देश की जो केंद्र और राज्य सरकार है, दोनों का यही प्रयास है कि पूरे राममय हिंदुस्तान को राममय किया जाए और लगभग 5 लाख मठ मंदिरों में भगवान राम की भजन कीर्तन हो, रामचरित मानस का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो। तो यूं कहा जाए कि पूरी राम नगरी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक राममय का वातावरण होगा। देश दुनिया में जो राम भक्त बैठे हैं वो अपने आराध्य को विराजते हुए देख सकेंगे, वो भी अपने घरों में या मंदिरों में जाकर के पूजन पाठ कर सकेंगे। तो ऐसे में जब भगवान रामलला विराजमान होंगे, 4000 साधु संत से अन्य गणमान्य शामिल होंगे, देश के प्रधानमंत्री वो खुद उसके साक्षी होंगे, तो पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी देश दुनिया के लोग की निगाहें भगवान राम की नगरी में होगी। 14 तारीख से धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। तो ये अनुष्ठान भी बेहद खास होगा। अयोध्या ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने मठ मंदिर है वहां भी किए जाएंगे। बिल्कुल। स्वामी सत्यमित्रानंद जी, मेरा सवाल आपसे कि हनुमान चालीसा की ये पाठ कराया जा रहा है, जितने बड़े मंदिर हैं, और रामचरित मानस का भी पाठ कराया जाएगा, आप क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। स्वामी जी, स्वामी जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अगर आपने सवाल सुन लिया हो तो जी जी बोलिए। इंडिया न्यूज के समस्त अपने पदाधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं ब्रजभूमि से। और मैं आपको, जैसा कि अभी आपने सूचित किया और हमारे आदरणीय संवाददाता जी ने जो अवगत कराया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और विषय ये है कि जो जन जन का हमारे पास जो एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के अपना दायित्व रहा, जिन्होंने इस राष्ट्रीय मंदिर में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, तो संघ की और विश्व हिंदू परिषद की जो विचारधाराएं रही वो इस तरह की रही कि क्यों न हो, उनके घर तक भी जिनका अंशदान इसके लिए आया, चाहे वो अमुक जो भी आया, उस अंशदान का कम से कम ये विषय रहना चाहिए कि उनको भी अच्छा तो उनके दरवाजे तक जाए। ऐसा राम जी की कृपा मान करके उनको हृदय से सहस्त्र लोगों में उत्साह है और चारों तरफ जय जयकार ये हो रही है कि कौन सा वो विलक्षण क्षण आवे जब राम जी के द्वारा स्वयं श्री अयोध्या जी से और हमारे पूजित जो अक्षत आए हुए हैं, जो चावल आए हुए हैं, वो भगवान का अनुपम उपहार रख के लोग मंदिरों में रखने के लिए आतुर हैं। ऐसी हमारी परिकल्पना है। हर मंदिर मठ को इसलिए जोड़ा गया उस दिन कि मंदिर मठ का दायित्व ही ये बनता है कि सनातन की जो धर्म ध्वजा है, उस सनातन की धर्म ध्वजा को हम जिस तरह से जन जन तक पहुंचाने के, राम जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, राम जी एक कोई एक राजा नहीं है, राम जी जन जन के हैं। इसलिए वो राजा से लेकर झोंपड़ी तक उनकी उपासना की जाती है, राजमहल से लेकर झोंपड़ी तक उपासना की जाती है। जन जन के राम बनने के लिए ही वो वनवास का कालखंड गए। तो आज वो कालखंड अद्भुत आ गया है। आदरणीय आपको बताएं
कि इस समय जो अनुपम हर पूरे राष्ट्र के घर घर में जो राम जी के प्रति 22 जनवरी की वो बेतहा जो समय की जो प्रतीक्षा है सभी संतों को, वृंदों को, गृहस्थों को, भक्तों को, सबको। और मैं तो आपको बहुत बहुत आपने ये मुद्दा उठाया, आपको साधुवाद देता हूं कि जन जन तक जब तक जनवरी तक का कालखंड आवे तो देश विदेश में बैठे हुए हमारे श्री राम भक्तों को सबको ये इसका लाभ मिले, ऐसी मेरी अवधारणा है। बिल्कुल। इसलिए हमने जगह जगह सुंदरकांड, जगह जगह हनुमान चालीसा, क्योंकि कालखंड जो कलयुग का राज्य सत्ता चल रही है वो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा दृष्टि से ही संभव हुआ है। इसलिए उनको जागृत करने, क्योंकि कलयुग में अयोध्या जी के जो राजगद्दी दी गई थी रघुनाथ जी ने, तो उसमें हनुमंत लाल जी महाराज को कलयुग का प्रधान देवता के रूप में स्थापित किया था। इसलिए वहां हनुमान जी का स्थान भी है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल। सौरभ जी, आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपसे चाहता हूं कि आप बताएं कि ये जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है, रामचरितमानस का जो पाठ है, चलेगा मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जा रहा है, फिर इसके बाद 22 तारीख तक ये चलेगा कार्यक्रम। हाँ, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये जो 22 तारीख का दिन आ रहा है, ये हमारे स्वतंत्र भारत ही नहीं बोलूंगा, पिछले 1000 सालों की जो गुलामी रही उसमें सबसे बड़ा स्वर्ण अक्षर में लिखने वाला दिन 22 जनवरी 2024 होगा। 500 साल का जो एक संघर्ष रहा राम मंदिर के लिए, उस संघर्ष में 1-2 और 1000-2000 नहीं, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। और जिस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भी हमारे हिंदू समाज को अपमानित किया गया, हमारे सभी मान बिंदुओं का जो निरादर किया गया, तो 22 जनवरी का दिन हमारे हिंदू धर्म के लिए एक पुनरुत्थान का दिन है। और उस दिन निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हिंदू राष्ट्र की नींव 22 जनवरी 2024 को रख दी जाएगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार ये सुंदरकांड का पाठ और हमारी हनुमान चालीसा का पाठ घर घर में, हर मंदिर में, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। संपूर्ण विश्व में जहां भी सनातनी लोग रह रहे हैं और जिन मंदिरों में लोग हैं, वहां सभी जगह पाठ होंगे। और पाठ होने के बाद सभी लोग प्रभु से ये कामना करेंगे कि जिस प्रकार राम मंदिर का एक उद्घाटन अयोध्या में होने जा रहा है, राम राज्य हमारे संपूर्ण भारत में पुनर्स्थापित हो और भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार हो। और उसी मानसिकता के हिसाब से ये सारी तैयारियां चल रही हैं। विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, इनके सारे कार्य जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। और ये राम मंदिर का बनना, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना है। और इस समय हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में 2 ऐसे योग्य व्यक्तित्व हैं, योगी जी और मोदी जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके कार्यकाल में ये इतना शुभ दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं वैसे भी अपने आपके चैनल के माध्यम से जी जन को इस चैनल के माध्यम से 22 जनवरी और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक जो कार्यक्रम होंगे उसका महात्म पता चलेगा। और हर व्यक्ति अपने घर में। सौरभ जी, कि कहते हैं कि हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम ने खुद ये कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी, आप मुझे भरत भाई के समान ही प्रिय हैं। उससे पहले योगी सरकार ने भी संदेश देने की कोशिश की, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो मंदिर मंदिर में जय श्री राम के साथ जय हनुमान का भी नारा गूंजना चाहिए। बिल्कुल, योगी जी का जो प्रयास है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से अभी आप जानते हैं कि राम जी चलेगा हनुमान के बिना, तो ये जो उक्ति है कि बिना हनुमान जी के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता और दुनिया राम जी के बिना नहीं चलती और राम जी हनुमान जी के बिना नहीं चलते। बिल्कुल। तो सारे जितने हमारे देशवासी हैं, जितने सनातनी लोग हैं, सभी को पहले हनुमंत लाल जी को, हनुमान जी महाराज को उनकी सेवा करनी होगी, उनको मनाना होगा, उनकी पूजा करनी होगी। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज ही हर कार्य को सिद्ध करते हैं, अयोध्या में भी जब बाबरी ढांचा गिरा था तब भी स्वयं हनुमान जी वहां मौजूद थे। ऐसा आपने भी देखा होगा, वहां के फोटो देखे होंगे कि वहां बानर रूप में ठीक है हनुमान जी वहां मौजूद थे। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे, मैंने कहीं पढ़ा है और सुना है
हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक भगवान हनुमान जी रहेंगे और भगवान राम इतना उनको प्रिय थे और राम भगवान को भी हनुमान जी इतना प्रिय थे कि उन्होंने खुद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ही है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और उससे पहले अब आप देख रहे हैं जगह जगह पर हनुमान नाम कीर्तन होगा। और ये फाइनल कमेंट आपका। हाँ, देखिए ऐसा है, हनुमान जी का नाम अपने आप में एक सनातन। ये मेरा सवाल स्वामी जी से था। सौरभ जी आपकी बात आ गई। स्वामी जी। जी जी जी, मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी बता दूं आपके स्टूडियो के माध्यम से आपके दर्शकों को। श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान शंकर जी के रुद्र अवतार हैं। हाँ। और रुद्र अवतार होने के नाते से ऐसा कालखंड में आता है जब भगवान श्री विष्णु के रूप में क्षीर सागर आ गए और भगवान शंकर जी जब कैलाश पर पधार गए, इन दोनों देवताओं में विवाद हो गया किसी विषय को लेके। लंबा अंतराल चला। इन दोनों की पत्नियों ने संकल्प लिया कि एक को जलाना पड़ेगा और एक को भूदेव के गर्भ में समायोजित होना पड़ेगा। दोनों पत्नियों के बाद और त्याग के बलिदान के अनुसार तब जो है राम जी भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी का मिलन होगा। तब भगवान ने यह वानर रूप लेकर के अपनी पूरी सेवा, दोनों में शर्त यही थी कि भगवान शंकर जी सेवा करना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे रच महेश मुनि मानस राखा, जिसको मैंने मन में रचना की है वो मेरा इष्ट जो है उसकी सेवा करके मुझे कैसा प्रतीत होगा। इसलिए वो सेवा के रूप में दायित्व चाहते थे श्री हनुमंत लाल जी महाराज। तो आप देखेंगे कि राम जी से रघुनाथ जी से ज्यादा देवालय आज कालखंड में। स्वामी जी हमारे पास समय का अभाव है और आपने बहुत अच्छी बात बताई। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सौरभ गौड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में हर मंदिर में जो बड़े मंदिर है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा और इसके अलावा रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल करने की ये कोशिश की जा रही है सरकार की